पेपे काइन को अभी हम डिटेल में देखते हैं कि पेपे काइन का नेक्स्ट मूव क्या है और पेपे काइन का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। पेपे की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। हम पहले पेपे के पिछले बुल रन की हिस्ट्री देखते हैं। पेपे हमारे पास पिछले बुल रन में छठे महीने में थोड़ा सा बूस्टअप होता है, सातवें में हमें जो है वो पेपे काइन में डिप देखने को मिलती है, 604 तक आता है। आठवें से 10वें तक फिर थोड़ा सा पंप अप होता है। 11वें में फिर डिप हमें कितनी मिली हुई थी 700 की, और फिर 700 से अचानक इसमें हमें बूस्टअप आता है। और आप इसकी 3 डे की कैंडल देखें कि इसमें कितना बड़ा बूस्टअप आता है और ये किस एरिया तक हमारे पास एक ही दिन में पहुंचता है। तो इस वजह से परेशान नहीं होना। अगर पेपे हमें यहाँ पे डिप दे रहा है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। पेपे इथेरियम की ब्लॉकचेन का एक स्ट्रॉन्ग मीम काइन है और इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। पेपे में भी हमें आने वाले टाइम में अगर यहाँ से थोड़ी सी पेपे डिप देगा और आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा अमाउंट में जो है पेपे काइन में बुलिश सेंटीमेंट हमें दिखने को मिल सकता है। उससे पहले हम पेपे काइन के यहाँ से अबाउट सेक्शन में चले जाते हैं। तो पेपे काइन देखें, हमें ये समझना चाहिए यहाँ से पेपे जो है मज़ीद थोड़ी सी डिप दे के यहाँ से अगेन जो है टॉप पे जाएगा और एक अच्छी खासी, और पिछले बुल रन में इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है उसको भी क्रॉस करने की कैपेसिटी पेपे अपने अंदर रखता है, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको भी ईजीली क्रॉस करने की कैपेसिटी अपने अंदर पेपे काइन रखता है। अभी पेपे काइन जो है उसकी होल्डिंग कब तक कर सकते हैं? अक्टूबर 8 से 10 तारीख तक आपने अपने माइंड में रखना है कि कहीं ना कहीं ये पेपे काइन जो है हमारे पास मूव ऑन कर जाएगा। ना सिर्फ पेपे काइन बल्कि तमाम आल्ट काइन, तमाम मीम काइन। और 11 अक्टूबर को अगर पेपे काइन जितना भी आपके पास बूस्टअप हो जाए, अगर बूस्टअप हो जाए तो वहाँ से मार्केट से आप लोगों ने चुपके से निकल जाना है, ठीक है, सेल करके टॉप पे। तो अभी अगर पेपे काइन की हम यहाँ से डिटेल में चले जाएं तो ये हम इसकी डिटेल देखते रहते हैं। रैंकिंग में 32 नंबर पे है, मार्केट कैप 4 बिलियन है। ऑल टाइम हाई दिसंबर में 0.402800 का लगाया और ऑल टाइम लो 2023 में। इथेरियम की ब्लॉकचेन का काइन है, सर्कुलेशन सप्लाई जो ट्रिलियन में मौजूद है और सर्कुलेशन रेट जो है 100% है। पेपे काइन को लेके एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में पेपे काइन हमारे पास लार्ज अमाउंट में बाय हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में हमारे पास एक अच्छा खासा जो है सेलिंग प्रेशर है। अभी आने वाले टाइम में हमें पेपे काइन में एक अच्छा खासा अमाउंट में जो है वो बुलिश सेंटीमेंट दिखने को मिल सकता है। तो पेपे काइन के प्रॉफिट आने वाले टाइम में किन किन एरियाज़ में बुक कर लेना है, ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी काइन में आप एंट्री तो ले लेते हैं, एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उससे प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट लेना। तो पेपे काइन के प्रॉफिट आने वाले टाइम में कहाँ कहाँ बुक करने हैं, इसका फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग एरिया जो है 0.40 अगला प्रॉफिट टेकिंग एरिया 1400, फिर हमारे पास 1500, फिर हमारे पास 2100। और पेपे काइन में आपको कहता हूँ कि एक ही दफ़ा जो है आप इसमें एंट्री ले लें विद DCA। कभी भी किसी काइन में एंट्री लें तो डायरेक्ट एंट्री ना लें, DCA के साथ। और फिर जो है एकदम जैसे ये टॉप पे जाए तो वहाँ पे इजीली जो है सेल कर दें, ठीक है। और वहाँ से मार्केट आपको एक अच्छा खासा जो है मोमेंटम दे सकती है। तो चांसेस यही है कि पेपे जो है हमारे पास 800 की डिप दे के फिर हमारे पास इसमें एक अच्छा खासा जो है वो मूव ऑन आ जाएगा। यहाँ से इसने हमें कितने की डिप दी हुई है? 900 की डिप देने के बाद इसने ये जो कैंडल बनाई हुई है ये हमारे पास टोटल जो है बुलिश कैंडल है। ना सिर्फ पेपे काइन में बल्कि मैं आपको एमओजी काइन का भी दिखा देता हूँ। एमओजी काइन की प्राइस इस टाइम मार्केट में 8300 के लगभग चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें भी हमें जो है एक बुलिश सेंटीमेंट दिखने को मिल सकता है एमओजी काइन में भी। और आपको स्पॉट और फ्यूचर में एक अच्छी खासी अमाउंट में जो है वो प्रॉफिट है एमओजी काइन भी देके जा सकते हैं। तो ठीक है, तो पेपे भी जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन का मीम काइन है और हम इसके में भी चांसेस हैं कि ये भी हमें एक अच्छी खासी अमाउंट में प्रॉफिट जो है वो देके जाएगा। बाकी पेपे काइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में लाजिम बताना है।